हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ NCERT सीरीज चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। हम इस एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ डिस्टेंस फॉर्मूला भी इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, जो हम 7.1 एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, जैसे सेक्शन यानी विभाजन का मतलब होता है तोड़ना। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ग्राफ लिया है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ है मेरा। ये आपका एक्स एक्सिस है जिसमें नंबर 16 तक मैंने लिखे हैं। ये आपका वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्टिक यूज की है। ये स्टिक कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक है? यहाँ पे आपका पॉइंट है 0 0। मैं स्टिक को एक बार रिमूव कर देता हूँ, तो ये आपका कोऑर्डिनेट है 0 एंड 0। ओके, और इधर आपका कोऑर्डिनेट है 16 और 0। देखो, एक्सरसाइज 7.1 में हमने क्या सीखा था? किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा था। यही सीखा था ना आपने कि किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट की जाती है। उसके लिए हमने क्या यूज किया था? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था एक्सरसाइज का। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि कोई भी लाइन आपको दे दी, मान लिया मैंने ए सी लाइन लिख ली, ए और सी। ए सी लाइन को बी पॉइंट एक ऐसा इसके ऊपर ले लिया जो इसके बीच में एग्जिस्ट करता है, और ये इसको M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो मैं एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ और इसको तोड़ देता हूँ। ये देखिए, तो मैंने आपके सामने जो स्टिक थी उसको तोड़ दिया है। ठीक है, अब इसको वापस रख देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसको एक पॉइंट पे तोड़ा है, तो ये पॉइंट कौन सा है? आप बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट 8 और 0 है। ठीक होगी बात? तो यहाँ पे हम एक चीज बोल सकते हैं, क्या दोनों की लंबाई इक्वल है? आप देखिए, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, दोनों एक समान है, सेम लेंथ पे है। तो ये कितने रेशियो कितने में टूटा है भाई? ये 1:1 में टूटा है। और जो बीच का पॉइंट है इसका वो क्या है? ये वाला। तो आप कह सकते हो कि जैसे ये पॉइंट मान लिया आपने ए, और ये पॉइंट आपने मान लिया सी, और ये पॉइंट आपका हो गया बी। तो ए सी एक लाइन थी जो 16 सेंटीमीटर की थी। उसके बाद ये जो बी पॉइंट है वो इसके बिल्कुल बीच में है, जिसने ए बी और ए सी, जिसमें दोनों की वैल्यू इक्वल है, और ए सी को दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कुछ वर्ड्स मैंने यूज किए हैं एज एन एग्जाम्पल, जैसे x1 y1। तो भैया x1 y1 मेरा इधर क्या होगा? 0 और 0 होगा। ठीक है, जो ए के कोऑर्डिनेट्स थे। इसके बाद x2 y2, ये मेरा होगा 16 और 0, जो सी के कोऑर्डिनेट्स थे। इसके बाद पॉइंट बी मेरा वो पॉइंट होगा जो इसके बीच में है या इस लाइन के ऊपर है और इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक्स और वाई क्या होगा मेरा? एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो पॉइंट जिसने इसको तोड़ा है, इस लाइन को बांटा है, तो वो एक्स और वाई होंगे। तो अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दे रखा है तो आप इजीली एक स्टिक का यूज करके, ग्राफ का यूज करके इसको निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट बड़ी दे दी तो शायद हम स्टिक और स्केल का यूज नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है एक्स निकालने का? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y निकालने का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। आई होप स्टूडेंट्स बेसिक क्लियर हो गया। अब मैं सीधा क्वेश्चन 1 पे चलता हूं और आपको सोल्व करके दिखाता हूं पूरी एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन 1 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द join of -17 and 4-3 in the ratio 2:3। सम को समझने की कोशिश करते एक बार, देखते हैं कि सम में क्या गिवन है। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट -1 और 7 है एक पॉइंट, तो और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? दूसरा पॉइंट आपका गिवन है 4 और -3। अब एक बात कह रहा है कि इसके बीच में कोई भी एक तीसरा पॉइंट है।
मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये बीच का पॉइंट आपका पी है। ओके, तो ये पी पॉइंट इस ए बी को 2:3 में डिवाइड करते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जैसे यहाँ पे था ना कि ये बीच वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 8 0 थे, तो ऐसे ही आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला ये आपको लिखवाया जा चुका है, सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो वैल्यू रख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे x1 -1 होगा और x2 4 होगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद y1 आपका 7 होगा। याद रखिए x1 लिया तो ये y1 ही लिया जाएगा, पलट मत देना इसको। y2 आपका -3 हो जाएगा। इससे अलग आपको वैल्यू दे रखी है m1 और m2 की, ये रही, लिखवाया था ना आपको, जो रेशियो में डिवाइड करते हो m1 m2 होता है। अब वैल्यू आपके पास है, फाइंड क्या करना है आपको? अभी आपको फाइंड करना है x और y। तो सबसे पहले x फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे m1 x2। तो m1 आपका 2 है, x2 आपका 4 है, प्लस m2 आपका 3 है और x1 आपका -1 है, डिवाइड बाई, समझ रहे हो इस बात को, 2 + 3। x की वैल्यू देखते हैं कितने आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 8 और -3 डिवाइड बाई 5, तो ये बचेगा 5 डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू आ गई 1। जैसे आपने x की वैल्यू निकाली है, इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे? y की वैल्यू निकाल देंगे। m1 y2, तो m1 आपका 2 हो गया, y2 आपका -6 हो गया, प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे बनेगा -6 और 21 डिवाइड बाई 5, 21 में से 6 गया 15 बचेगा, डिवाइड बाई 5, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। तो जो आपका कोऑर्डिनेट था p का, वो क्या हो जाएगा? मैं इधर ही लिख देता हूँ, कर सकते हो कि यानी 1 और 3 वो कोऑर्डिनेट है जो ए बी लाइन को 2:3 में डिवाइड करते हैं। तो ये सब बहुत ही इजी था, आई होप समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ लाइन, तो मतलब 3 भागों में तोड़ने वाले पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। 1 2 और 3, ये इक्वल 3 पार्ट्स में बांटने वाले 2 कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स को मैं कंसीडर कर लेता हूं P और Q। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, है ना, कि ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को बराबर 3 भागों में बांटना है। तो उसके लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मान लेते हैं कि P और Q 2 कोऑर्डिनेट्स है जो ए बी को ट्राइसेक्ट यानी 3 भागों में बांटते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूं मैं x और y, क्योंकि अब डबल आ गए तो इसको मैं x डैश y डैश मान लेता हूं, ठीक है। तो मुझे पहले क्या निकालना है? x y और फिर x डैश y डैश, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पे m1 m2 तो गिवन नहीं है। हाँ, x1 y1 x2 y2 दे रखा है, लेकिन m1 m2 नहीं दे रखा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, ये AP क्या है? 1 रेशियो, PQ क्या है? 1 रेशियो, QB क्या है? 1। क्यों है 1? क्योंकि 3 बराबर भाग है, तो इनकी रेशियो 1:1:1 होगी। तो अगर मैं इस पूरे की रेशियो करना चाहूँ, किसकी? AQ की। AQ की रेशियो करना चाहूँ तो 1 + 1 कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया आपका? 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा, A Q और P, ये आपका 2:1 हो जाएगा। A कोऑर्डिनेट आपका बनेगा 4 -1, Q आपका x डैश y डैश है और B आपका -2 और -3 है। अब ये क्वेश्चन 1 जैसा ही सोल्व हो गया, यानी बिल्कुल वही सम जो आपने क्वेश्चन 1 में किया था वैसा ही सम आपको मिल चुका है। समझ में आई बात? क्योंकि 1:1 है ना, 2 हो गया आप पे। तो अब मेरे को क्या निकालना है? x डैश y डैश निकालना है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। m1 आपका 2 हो गया, x2 -2 हो गया,
प्लस m2 1 हो गया और m2 x1 आपका 4 हो गया डिवाइड बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस का 4 प्लस का 4। देखो -4 + 4 जीरो हो जाएगी, 0 बाई समथिंग 0, तो इसका मतलब एक्स डैश तो आपका 0 आ गया। ठीक है, अभी पी को इग्नोर करना है अभी थोड़ी देर के लिए, पी को है ही नहीं मान लेते हैं। ठीक है, इग्नोर कर दीजिए। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे नीचे निकाल देता हूँ, वाई डैश की वैल्यू निकाल देते हैं। और y2 क्या है -3 प्लस m2 आपका 1 है और y1 भी -1 है डिवाइड बाई 2 + 1, तो -6 और इधर कितना हो जाएगा -1, इधर ही हो गया -6 -1 डिवाइड बाई 3, तो -7/3 आ गया। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई भाई, ये कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। ठीक है, हमने देखो क्या किया, हमने पी को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दिया। अब मान लिया कि ए क्यू और क्यू बी की है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। यहाँ पे 1:1 थी, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2:1 के अकॉर्डिंग हमने m1 m2 मान के इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये सम कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी पहला स्टेप तो ये था आपका, सेकेंड स्टेप आपका ये हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, अब मुझे निकालनी है पी की वैल्यू, तो सिंपल मैं लिख लूँगा इसको, ए यहाँ पे क्यू आ गया और ये आपका बीच का पी है, रेशियो 1:1 है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बताया गया था ना 1:1 है। अब मैं बी को इग्नोर कर देता हूँ, ये वैल्यू मेरे पास अभी आई है, ये वैल्यू अभी आई है ना, ये वैल्यू क्या आई है आपकी 0 और -7/3 आई है, जो आपने अभी फाइंड आउट की है। एक्स की वैल्यू थी 0 है और वाई की वैल्यू -7/3 है। ये आपको पहले से ही 4 - 1 गिवन है। निकालना क्या है एक्स और वाई, यानी पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। m1 m2 आपके 1 और 1 है। सबसे पहले निकालेंगे एक्स, एक्स के लिए क्या होगा m1 x2, x2 0 है तो 1 × 0 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो ये होगा 4 डिवाइड बाई 2, 2 आ जाएगा। y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो m1 ये हो गया 1, y2 -7/3 प्लस m2 1 हो गया और -1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो ये होगा -7/3 और -1, -7/3 -1 डिवाइड बाई 2। अब इसको सोल्व करना में, तो ये होगा -7 -3 ऊपर चला जाएगा, ये जो 3 है ना नीचे ले आएंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -10 डिवाइड बाई 3 × 2, 2 से कट किया तो ओवरऑल वैल्यू मेरे पास आएगी -5/3। ठीक है, तो मुझे अब आंसर लिखना है, तो आंसर में सबसे पहले तो मैं पी के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। पी का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आया है, ये आया है भैया y तो -5/3 और x2 आया है, तो 2 और -5/3। फिर मैं क्यू का कोऑर्डिनेट लिखूंगा। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आया था मेरे पास x0 और y डैश -7/3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप चाहो इसको एक सेपरेट बॉक्स में लिख सकते हो। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए अभी हमें क्या करना है, हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एक तो देखो सबसे पहले तो क्लियर करते हैं कि ट्रैक कितना लंबा है। यहाँ पे 100 पोर्ट है, 1-1 मीटर पे एक पोर्ट रखा गया है, तो ग्राउंड यानी ट्रैक आपका 100 मीटर का रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दो बच्चे हैं, एक का नाम है निहारिका और दूसरी का नाम है प्रीत। निहारिका सेकंड ट्रैक में दौड़ रही है और प्रीत 8 ट्रैक में दौड़ रही है। ठीक है, अब निहारिका ने क्या किया, निहारिका 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, जो टाइम हमने नोट किया था। तो 100 का 1/4 कितना हो गया, 100 का 1/4 25 होता भी है। ठीक है, और इधर निहारिका की बात करूँ मैं, तो निहारिका ने 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल की थी 100 मीटर की, तो 1/5 इसका हो जाएगा 20। तो इसका मतलब बात एक ही है भैया कि निहारिका ने सेकंड ट्रैक में 25 मीटर की दूरी तय की, उतने ही टाइम में प्रीत ने 8th ट्रैक में 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी।
अभी हमने दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 और 25 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 20 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये मान लिया ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, अब ए भी निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम 8 में से 2 को और 20 में से 25 को माइनस करके उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर मिलेगा, तो ये 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा, रूट। देखिए बीच की डिस्टेंस तो फाइंड आउट हो गई, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, इनका मिड पॉइंट निकालना है। जो सेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा था ना, विभाजन सूत्र, उसका यूज करेंगे। देखते हैं कैसे हम इसके मिड पॉइंट को निकाल सकते हैं। अब मैं रफली यहाँ पे कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट है ये आपका 2 और 25 है, और एक कोऑर्डिनेट आपका इधर है, ये आपका 8 और 20 है। अब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, ये ए है, ये बी है, और ये पी मान लिया आपने। तो पी के कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या लिख लिया, एक्स और वाई। 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी m1 m2, m1 m2 दोनों 1 दे रखी है, तो सीधा क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू आपकी हो जाएगी y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब आप कहेंगे सर m1 m2 कहाँ गए, भैया अगर दोनों 1 और 1 है तो मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। ओके, तो देखते हैं भैया यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, x की वैल्यू मिलती है, x1 आपका है 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। 2 क्यों आया पता है, क्योंकि 1 + 1 2 ही होता है, m1 + m2 है ना, 2 ही होता है। तो 8 + 2 10, 10 का हाफ 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू होगी आपकी 25 और 20 दोनों का ऐड कर दो, इसका हाफ कर दो, 45 का हाफ कितना मिलेगा, 22.5 मिलेगा, यानी 22 एंड हाफ। तो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और 22 एंड हाफ। यानी अगर दोनों के बीच में कोई बच्चा होगा ना, तो वो 5वें ट्रैक में होगा और उसने 22.5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, तो वो इनके बिल्कुल ठीक बीच में होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 3 का फंडा बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन है छोटा सा, लेकिन स्टेटमेंट लंबी बना दी पजल करने के लिए, लेकिन पैनिक ना हो, सीधा करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6 - 8 divide by -1 और 6। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे ए और भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, -3, 10 और 6 - 8 के बीच में। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर पी एक पॉइंट है, -1 और 6। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो पी पॉइंट है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला भैया हम यूज करेंगे, बिल्कुल साधारण फॉर्मूला, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। हम एक काम कर लेते हैं, लेट m1 रेशियो m2 के रेशियो 1 है, मान लिया आपने, ठीक है। देखो अब तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में क्या था, m1 m2 दे रखे थे, ये फाइंड आउट करने थे। अब ये वैल्यूज दे दी, m1 m2 फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि m1 m2 की रेशियो k रेशियो 1 है, k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जब k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे आप x की वैल्यू का यूज कर लो, चाहे y की वैल्यू का यूज कर लो, आंसर तो सेम आएगा भाई, मैं सही कह रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो हमें है ना, अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है m1 m2 की, तो हमें दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो x ले लो या y ले लो, कोई भी एक ले लो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो मैं x ही ले लेता हूँ और यहाँ से वैल्यू m1 m2 की फाइंड करता हूँ। तो x कितना दे रखा है आपको, -1, वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, x की वैल्यू -1 क्योंकि दे रखी है, ये भी तो होता है ना x आपका। आफ्टर दैट इज इक्वल टू m1 आपने k मान लिया, इंटू x2 आपका कितना है 6, प्लस
m2 आपका 1 है क्योंकि माना हुआ है, और x1 आपका -3 है, डिवाइड बाई m1 और m2 k प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि m1 k है और m2 1 है। भैया रेशियो k रेशियो 1 है तो m1 क्या है आपका k और m2 क्या है 1 है। आपने कंसिडर कर रखा है ना कि m1 k है और m2 1 है। अब ये k प्लस 1 ऊपर आ जाएगा। इस पॉइंट पे यहाँ पे सोल्व करते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। इधर का माइनस k हो गया और माइनस का 1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई है दोनों की, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इधर 6 से k बचेगा भैया, -3 बचेगा। k वाली टर्म को एक साथ कर लो और -1 को उधर ले जाओ। -6k इधर आके माइनस का हो गया और एक के ऑलरेडी पहले ही माइनस का था यहाँ पे, उधर जाके माइनस का 3 है और ये उधर जाके +1 हो जाएगा। -7k इज इक्वल टू -2 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू निकालनी है तो 7 को डिवाइड में ले जाओ, 2 के डाउन में आ जाएगा, k आ गया 2/7। अभी केवल k की वैल्यू आई है, ठीक है, तो k की वैल्यू 2/7 है। तो इसका मतलब m1 m2 की रेशियो क्या हो जाएगी, देखो m1 रेशियो m2 क्या था, k रेशियो 1 था। तो अब मैं k की वैल्यू पुट कर देता हूँ। k की वैल्यू है 2/7 रेशियो 1, तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये रेशियो का रूल है भैया, ठीक है। m1 इंटू m2, तो ये हो गया 2/7। तो m1 आपका क्या था, 2 था, अलग से लिख देते हैं। m1 आपका 2 था और m2 आपका 7 था। तो इसका मतलब AB को पॉइंट P-16 2/7 में डिवाइड कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो y की वैल्यू लेके, जैसे y m1 y2 m2 y1 m1 m2 का यूज करके भी 2/7 निकाल सकते हो। दोनों केस में सेम आंसर आएगा। स्टूडेंट 7.2 एक्सरसाइज 1 to 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।